उन्नाव रेप मामले में आज कोर्ट ने विक्टिम को एक छोटी राहत दी, क्योंकि इस विक्टिम को तो आपको रिलीफ मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 4 हफ्ते के लिए एक मरते हुए मरीज के मुंह में या नाक में ऑक्सीजन डाली गई है। लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर भी बहुत सवाल उठते हैं। सवाल नहीं उठते इस पर, ना विक्टिम की तरफ से ना देश की तरफ से। एक ट्रायल कोर्ट जज ने ये फैसला फरमाया है कि ये मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब, जो इस मामले का जजमेंट था जो उसमें है आईओ साहब थे सीबीआई के, वो मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर से। रोड़े अटकाने की सारी मंशा है, सारे तरीके रोड़े अटकाने के जरूर आएंगे। मन में पीड़ा रखने से नहीं होगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। पुलिस से डरेंगे आप, जेल जाने से डरेंगे तो आपकी बच्चियों को खतरे में डालेंगे। कहीं पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट रोकने का काम अपराध होता है ताकि न्याय का दिखावा हो सके, बस न्याय ना हो कभी भी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को तो शायद ये पता नहीं होगा कि ऐसे ऐसे हो गया बात। साजिश भी नकाब करेंगे, कौन कौन शामिल था इतनी बड़ी साजिश में, इतने बड़े जो हाईलाइटेड केस है उसकी मीडिया और सोशल मीडिया भी दो धड़ों पे बढ़ गया। विक्टिम बैशिंग होने लगी, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगा। ये एप्स्टीन गैंग, इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं कुलदीप सिंह सेंगर साहब। पूरा गैंग है, बाहुबली हैं, शूटर्स हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, विमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। वो अत्याचार कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर साहब के ऊपर। ये नैरेटिव भी कोई एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स ही इतना मतलब उनका कलेजा हो सकता है कि ये नैरेटिव लेके भी आए। रेप उन्होंने किया, अत्याचार इस बच्ची ने उनके ऊपर किया कि इससे कम टाइम लगता अपील सुनने में। लेकिन अपील सुनने से की सुनवाई हो, उससे कुलदीप सिंह सेंगर साहब की रिलेक्टेंस थी। मतलब ये एमपी एमएलए भी पब्लिक सर्वेंट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उस पर बड़ा देश में चर्चा चल पड़ी। उन्होंने तो पूरी बीएनएस बदल दी ना, आईपीसी को बीएनएस बना दिया। ये चीज मोदी जी और अमित शाह जी को क्यों पसंद आई? उन्नाव रेप मामले में आज कोर्ट ने विक्टिम को एक छोटी राहत दी। जो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली थी उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया। बात करने के लिए मौजूद हैं विक्टिम के वकील महमूद प्राचा साहब। महमूद साहब, क्या आज की हेयरिंग हुई और क्या उससे सेटिस्फाइड हैं आज की हेयरिंग से? क्योंकि जिस तरह से जजमेंट आया था हाईकोर्ट का, उसके बाद से देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन, प्रदर्शन, ये सब भी देखे गए। ये सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपने कम से कम एक सही पर्सपेक्टिव में इसको छोटा रिलीफ कहा, क्योंकि इस विक्टिम को तो आपको रिलीफ मिल ही नहीं सकता। इसके साथ जो होना था वो पूरी दुनिया ने देखा है और अभी भी हो रहा है लगातार। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 4 हफ्ते के लिए एक मरते हुए मरीज के मुंह में या नाक में ऑक्सीजन डाली गई है, लेकिन अभी मरीज को बचाने के लिए पूरे देश को पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। और ये इसी बच्ची की बात नहीं है। जो एक सुओ मोटो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये लीड केस या मुख्य केस इसी को माना गया था, वो अभी जस्टिस बेला त्रिवेदी थी, ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी साहब, उन्होंने बंद कर दिया था वो, कि अब बच्चियों को बचाने की, शायद मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं बची है। हम लोग ने जितना सुप्रीम कोर्ट ने करना था कर दिया। मेरे नाचीज राय में इससे ज्यादा गलत बात कुछ नहीं हो सकती। बच्चियों को बचाने के लिए तो हमने अभी 1 सेंटीमीटर भी कदम नहीं उठाया और हमें चलना मीलों है। तो हम ये कोशिश भी करेंगे इसके बाद फौरन, जो हमारे काम और बढ़ गया, सीबीआई ने और काम बढ़ा दिया है, कि वो सुओ मोटो जो वो पीएल चल रही थी उसको रिवाइव कराने की भी कोशिश करें। उसके अलावा जो सीबीआई ने आधी अधूरी या एक ही मुद्दे पे जो एसएलपी लगाई है, उसमें हमें नोटिस भी नहीं होने दिया, नहीं करने दिया, और हमें पार्टी भी नहीं बनाया, हमें बताया भी नहीं। हमें बड़ी मुश्किल से तो कल शाम को जाके वो हासिल की पिटीशन, और उसके लिए हम रात भर तैयारी करके आए आज, कि अगर इस एक मुद्दे पे हम लोग कामयाब ना हो तो हमारे पास 10 इससे भी बड़े मुद्दे थे जिसको हम ऑनरेबल जजेस के सामने रख पाते हैं, ताकि बच सकता सिचुएशन। खैर, इतनी भर तो लक भी, पहली बार इसके काम आ गई कि स्टे हो गया पहले ही मुद्दे पे। और यहाँ मैं ये भी कहते हुए ज़रूरी समझता हूँ कि तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने बहस इसमें उस मुद्दे पे ठीक ठाक की थी, अच्छी की थी बहस। उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने बहस ठीक नहीं की। सर, इस मामले में क्योंकि लोकल पुलिस पे कई तरह के प्रेशर हो जाते हैं, इसी कारण सीबीआई को दिया गया था ये मामला। लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर भी बहुत सवाल उठते हैं विक्टिम्स की तरफ से कि इस मामले में जांच उस तरीके से नहीं की गई जैसी देश की प्रीमियर एजेंसी को करनी चाहिए। सवाल नहीं उठते इस पर, ना विक्टिम की तरफ से ना देश की तरफ से। एक ट्रायल कोर्ट जज ने ये फैसला फरमाया है
कि ये मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब जो से। इस मामले का जजमेंट था जो उसमें उसमें है, ये उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो आईओ साहब थे सीबीआई के, वो मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर से, और उन्होंने बहुत सारी जगह इसकी मदद की, झूठे डॉक्यूमेंट्स तक बनाए इसकी मदद करने के लिए। तो ये स्थिति है, उसके लिए हम एफआईआर कराने गए थे सैटरडे को। उससे पहले भी कंप्लेंट की है इस विक्टिम ने, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई की नहीं है उस पर सीबीआई ने। उसमें भी कोई टेक्निकलिटी निकालेंगे कि आपने यूं नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मतलब मंशा नहीं है, रोड़े अटकाने की सारी मंशा है, सारे तरीके रोड़े अटकाने के जरूर आएंगे। कोई ना कोई अभी पूरी टीम लगी हुई होगी उनकी लीगल ओपिनियन लेने के लिए कि इसमें ये कमी है, फलाना कमी है, डायरेक्टर को सीधे लिख दिया, एसएचओ को नहीं लिखा, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे अभी। ये देश को देखने और समझने की बात है। देश जब तक जागृत नहीं होगा तब तक मन में पीड़ा रखने से नहीं होगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। पुलिस से डरेंगे आप, जेल जाने से डरेंगे तो आपकी बच्चियों को खतरे में डालेंगे आप, सीधी सी बात है। पुलिस का काम ये नहीं है कि पीसफुल प्रोटेस्ट को रोका जाए, कहीं पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट रोकने का काम अपराध होता है, खास तौर पे ऐसे मुद्दों को जो पुलिस करती है वो अपराध करती है। आज तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरा बैरिकेडिंग वगैरह, गाड़ियां इस सामने वाले रोड पे गाड़ी तक नहीं आ रही थी, आप कह रहे थे पीसफुल प्रोटेस्ट। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर किया नहीं होगा। ये कौन कर रहा है ऑर्डर? कर रहे हैं ना वही ईवीएम के प्रधानमंत्री और ईवीएम के होम मिनिस्टर, एचएम, ईवीएम के एचएम और ईवीएम के पीएम, ये ताकि न्याय का दिखावा हो सके, बस न्याय ना हो कभी भी। जो एक कहावत है ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन। अब क्या हो गया है? जस्टिस शुड ओनली बी सीम टू हैव बीन डन, इट शुड नेवर बी डन। ये उसकी एक मिसाल है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को तो शायद ये पता नहीं होगा कि ऐसे ऐसे हो गया बाहर, कि मोदी जी और अमित शाह जी ने ये कार्य करा दिया है यहाँ पे। तब अब क्या क्या चीजें हम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएं। लेकिन सर, अगर आप कह रहे हैं कोर्ट ने, जो आपने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में भी लिखा आईओ के खिलाफ और आपने अब कंप्लेंट भी दी है, बावजूद इसके अगर सीबीआई के आईओ इस तरीके से करेंगे तो कैसे फिर कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, सीबीआई के आईओ साहब ने तो कर दिया। सीबीआई के बाकी उच्च स्तरीय अधिकारी और प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे ऐसे केस में, उन्होंने तो कर दिया। सारे उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि हम इस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, सस्पेंड करेंगे, एफआईआर करेंगे, साजिश बेनकाब करेंगे। कौन कौन शामिल था इतनी बड़ी साजिश में, इतने बड़े जो हाईलाइटेड केस है उसमें? बल्कि क्या कर रहे हैं कि इस आईओ को बचाने के लिए पिटीशन लगा रखी है हाई कोर्ट में सीबीआई ने। इसीलिए तो हम बोलते हैं जो बोलते हैं, हम कोई बगैर तथ्यों के कोई बात नहीं बोलते। प्राचा साहब, इस मामले पर देखा हमने कि मीडिया और सोशल मीडिया भी दो धड़ों पे बढ़ गया, विक्टिम बैशिंग होने लगी, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगा, तमाम तरह की चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है। ये सब क्या है? कभी हमने निर्भया के टाइम पे देखा था किस तरीके से पूरा देश एकजुट हो गया था, और आज विक्टिम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एप्स्टीन गैंग, इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं कुलदीप सिंह सेंगर साहब। अब आपके दर्शक एप्स्टीन गैंग के बारे में ठीक से पढ़ें। इनके साथ जो जो लोग नजर आ रहे हैं ना खुल के, वो उस गैंग के मेंबर हैं, और उनका तो काम ही मुख्य ये है ना, कौन कौन बच्चियों को प्रताड़ित करने में इन्वॉल्व नहीं है वो सब देख लें आप। उनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, उनके पास सिस्टम है, उनके पास केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बड़े बैठे लोग हैं। वो पूरा गैंग है, बाहुबली हैं, शूटर्स हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, विमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, मेल राइट एक्टिविस्ट भी हैं। तो सारी चीजें क्या इशारा क्या करती हैं कि इस बच्ची ने ये सब जो खोया है, पिता खोया, अपना एक बार गैंग रेप हुआ जिसके साथ, जिसके परिवार वालों की हत्या की गई, वकील की हत्या की गई, जिसके पति की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी खुद की हत्या ऑलमोस्ट हो ही गई थी, वो अत्याचार कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर साहब के ऊपर। ये नैरेटिव भी कोई एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स ही इतना, मतलब उनका कलेजा हो सकता है कि ये नैरेटिव लेके भी आए इस महिला के खिलाफ, कुलदीप सिंह सेंगर साहब के पक्ष में खड़े होके, कि भाई जो पिता मरा है, ये पिता को मारा गया है, ये बच्ची ने अन्याय किया था कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ। गैंग रेप जो हुआ है इसका, ये कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इस बच्ची ने अन्याय किया था। इसका रेप जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने किया, ये इसके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है, ये रेप उन्होंने किया, अत्याचार इस बच्ची ने उनके ऊपर किया। वकील को मारा उन्होंने, अत्याचार इस बच्ची ने उनके ऊपर किया। इतने सारे अत्याचार बच्ची ने किए हैं, तो ये लोग एप्स्टीन गैंग तो आएगा ही ना उसके साथ खड़े होने में, क्यों नहीं आएगा?
लेकिन अब कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो अपना फैसला इन सब तमाम खामियों के बावजूद दिया। सीबीआई की जांच, जिस तरीके के आपने सवाल उठाए, कोर्ट ने भी सवाल उठाए। अभी हाई कोर्ट से तो केवल बेल का रिलीफ मिला था, अभी तो उसके अपील पर तो सुनवाई भी होनी है। तो किस तरीके यही से तो हमारी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो जजमेंट की है, जिसको हम अपील में डालेंगे अपनी, हाँ, यही तो है कि इससे कम टाइम लगता है अपील सुनने में। हाँ, लेकिन अपील सुनने से की सुनवाई हो, उससे कुलदीप सिंह सेंगर साहब की रिलक्टेंस थी। मतलब वो नहीं चाहते थे कि अपील सुनी जाए। ऊपर ऊपर से बात करके मुझे बेल दे दो बस, क्योंकि देर हो रही है। और देर खुद कर रहे हैं, ये नहीं। इसमें कम से कम दर्जनों बहस हुई है, दर्जनों बार। इतनी देर में तो अपील डिसाइड हो जाती ना। एक बस अंतिम सवाल, इस मामले में ये भी सवाल उठ रहा है कि एमपी एमएलए को इस मामले में कानून में भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर भी कोई व्यवस्था देगा कि एमपी एमएलए भी पब्लिक सर्वेंट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उस पर बड़ा देश में चर्चा चल पड़ी है। थोड़ी क्लैरिटी आने की जरूरत है, ये कहूंगा मैं। हालांकि चिदम्बरम साहब के यह कानून है, तो उन्होंने एमपी एमएलए को क्यों छोड़ा, इस पॉक्सो से ये चिदम्बरम साहब से पूछना चाहिए आपको, और ये मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहिए, और बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है 2014 से, कि उनको चिदम्बरम साहब का ये जो कार्य था वो पसंद क्यों आया। उन्होंने तो पूरी बीएनएस बदल दी ना, आईपीसी को बीएनएस बना दिया। ये चीज मोदी जी और अमित शाह जी को क्यों पसंद आई, ये तो आप लोगों का काम है। आप रिसर्च करो, चिदम्बरम साहब से भी पूछो और मोदी जी अमित शाह से भी पूछो कि बाकी सब चीजें तो ना पसंद है। ये बड़ी प्रिय वस्तु थी उनके, कि हम लोगों तक आंच नहीं आनी चाहिए। बस इस पे तो आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए, जो ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं। शुक्रिया प्राचा साहब, आपने बात की। तो इस मुद्दे पर प्राचा साहब ने कोर्ट में, क्योंकि विक्टिम को प्रतिनिधित्व किया था, तो उनकी बात सुनना जरूरी था। आप जाते आते देखिए किस तरीके के प्रोटेस्ट विक्टिम ने किए, उसके साथ कुछ महिलाओं ने किए। और हद तो तब हो गई जब जंतर मंतर पर विक्टिम प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उस समय भी राजनीतिक नारेबाजी करते हुए लोग पहुंच गए थे और विक्टिम बैशिंग वहां पर होने लगी थी। जरा ये वीडियो भी देखिए। बीजेपी के जो नाश खाते हैं, तुम मर जाओ साले। बीजेपी के ऐसी पैसी जो बीजेपी वाले, उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर, जब विक्टिम यहाँ पर है? यहाँ पर विक्टिम का नहीं पता था मेरे को। देवेंद्र भारद्वाज क्या क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आपको पता नहीं है? पब्लिक को जिंदा करके देता है। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो नौ की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। आप सोच सकते हैं, एक 16 साल की बच्ची जिसके साथ एक बाहुबली एमएलए ने रेप किया, बलात्कार किया, और ना कि खुद बलात्कार किया बल्कि गैंग रेप करवाया अपने कुछ साथियों से। और हम कौन सी दुनिया में, हमें लगता है कि ये हो गया। नहीं, आगे सुनिए। उसकी जब पिता ने रिपोर्ट कराने की कोशिश की, पुलिस कस्टडी में बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए, जो आप फिल्मों में देखते हैं उतने ही से ज़्यादा टॉर्चर करते हुए उसके पिता की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। यहीं ख़त्म नहीं होता। जब किसी लॉयर ने उसका केस लड़ना चाहा, तो जब उस लॉयर की गाड़ी में बैठकर ये पीड़िता जा रही थी अपने न्याय की मांग के लिए, वो गाड़ी को 11 बार टक्कर करवा दी। 11 बार टक्कर खाने से उस गाड़ी में बैठे 4 सदस्य थे, जिसमें से 3 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, लॉयर की, इसकी मासी की, इसकी बुआ की। और ये बच्ची बच गई। आपकी रूह कांप उठेगी। और ये बच्ची कैसे बची है, मैंने इसको अस्पताल में तब देखा है जब ये क्रिटिकल केयर में थी 7 साल पहले, और उठ नहीं पा रही थी, वेंटिलेटर पर थी। 6 महीने जब वो उस वेंटिलेटर आईसीयू में रही, उसके बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना केस लड़ना चाहा। उस मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा हुई। इतना कुछ खोया इस बच्ची ने। अपनी लाइफ को नॉर्मल करने लगी थी, अभी शादी की और कोशिश कर रही थी नॉर्मल होने की। हम उसके साथ थे इतने साल से। और अब क्या हुआ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उस आरोपी को बरी कर दिया गया। आप सुन पा रहे हैं, उसे बरी कर दिया गया। और एक्सक्यूज़
ये नहीं कि बलात्कार प्रूव नहीं हुआ, बलात्कार प्रूव हुआ है, पर क्योंकि कोई कानूनी दावपेच थे जो उसे बचा सकते थे, फालतू के हाईकोर्ट ने ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है, या फिर ये बच्ची माइनर नहीं थी और कोर्ट के पास टाइम नहीं है, इतनी फालतू चीजें बोलकर उसे बरी कर दिया गया। आप सोच सकते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमारे सबके घर में है और ये हिंदुस्तान की बेटियों की बात कर रहे हैं हम। मैं तो आक्रोशित हूँ और तब से इस बेटी के साथ हूँ, जब से उसने कोर्ट में मुझे बताया कि दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं तभी से उसके साथ हूँ। क्या देश उसके साथ है? अगर नहीं है तो आप मर चुके हैं, अगर हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है ठंड का समय है, लोग नहीं आ सकते प्रोटेस्ट के लिए। अगर आप नहीं आना चाहते तो नहीं आइए, कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए और बताइए कि ऐसी दरिंदगी हमारे देश में हो रही है और अपने बेटियों के साथ भी हो सकती है। अरे यार, अब आप ड्रैग करेंगे क्या? क्यों हिंसा के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? रंजीत भाई इधर आप, बाहर पीछे ना, पीछे Madam, Your uniform I was respect done. my uniform more than my life, I please. was using bleeding. No, madam, don't put any question on my uniform. I'm very honest to my uniform. I am Go to not Google and talking- check, madam. I am not talking about you. Please, madam, उस no. दिन जो लेकर गए हैं हमें उन्होंने दी रखी थी। झूठ बोल रही हैं आप। आपको क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? आप ये बात क्यों उठा रहे हैं? अरे यार, रोज रोज उनको लग रही है, आप क्या कर रहे हैं? पीछे आ जाइए।